ज्ञानांजनशलाकया ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पहुंचे थे पुष्कर, ब्राह्मण पुष्कर। तो उस ब्राह्मण की कथा आती है कैसे वो तीर्थ यात्रा पर निकलता है और फिर चलते चलते दीवदास नाम का ये ब्राह्मण मायापुर द्वीप में पहुंच जाता है। और मायापुर द्वीप में पहुंचने के बाद रात्रि में सोते समय उसको एक सपना आता है और सपने में उसको ये आवाज सुनाई देती है कि उसको अब यहीं रहना है, यहाँ से उसको कहीं नहीं जाना है। तो उसको उस बात को मानकर वो वहीं पर रह जाता है देवदास। और ऐसे ही रहते रहते वो थोड़ा सा बूढ़ा भी हो जाता है, ओल्ड एज में आ जाता है। लेकिन देवदास जो है उसके मन में शुरू से ही एक बहुत डिजायर और प्रेम था पुष्कर धाम के लिए। तो वो पुष्कर जाना चाहता था, लेकिन अब वो सोचता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तो नहीं जा सकता। मेरे मतलब उसका पैर, उसके घुटने सब दर्द करने लग गए। ओल्ड एज में जो बीमार, ओल्ड एज अपने आप में एक बीमारी हो जाती है। तो वो इतना इच्छा होने के बावजूद अब वो पछताने लगता है कि अब तो मैं जा भी नहीं सकता, अब तो मैं कभी पुष्कर नहीं देख पाऊंगा। ऐसा बोल के वो बहुत ही लेमेंट करता है। तो वही वो यही सोचता है कि चालिते ना पारे द्विजा करा या क्रंदन, आर ना पाए अमी पुष्कर दर्शन। इस तरह मैं चल नहीं पाता हूँ, अब मैं कभी भी पुष्कर दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो आगे फिर नेक्स्ट श्लोका में आते हैं। तखन पुष्कर राजा सदा या हैला, द्विजा रूपे दिवदा सदर्शन दिला। तो इस जब उसके मन में बहुत इतनी तीव्र इच्छा होती है पुष्कर धाम को लेकर, तब पुष्कर राजा जो है वो साक्षात अपने यहाँ पर्सनफाइड होकर एक ब्राह्मण, एक विप्र का रूप धर के श्री देवदास के सामने आते हैं। सदा से भले विप्र नाकारा क्रंदन, तुम्हारे सम्मुखे ए कुंड सुशोभन। ए कुंड स्नान तुम्ही करा एक बार, प्रत्यक्ष हईबे तीर्थ पुष्कर तोमार। तो वो ब्राह्मण जो वहां पे एक्चुअली में कौन है, वो ब्राह्मण पुष्कर तीर्थ है। तो पुष्कर तीर्थ एक ब्राह्मण का रूप लेकर दिवदास के सामने आता है और उसको सांत्वना देते हुए कहता है कि रो मत दिवदास, इस जो कुंड है, इस कुंड में जो तुम्हारे सामने, वो वहां पे एक कुंड भी प्रकट हो जाता है। तो वो कहता है कि देवदास रो मत, इस कुंड में तुम स्नान करो, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो कुंड है ये साक्षात पुष्कर कुंड है। पुष्कर कुंड यहाँ पे मैनिफेस्ट है, तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। ताहा ताहा सुनी कुंडे स्नान करे द्विजावारा, दिव्या चक्षु लाभी देखे सम्मुखे पुष्करा। तो इस तरह वो जब उसके कानों में उस ब्राह्मण की आवाज जाती है तो देवदास उस कुंड में स्नान करता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, उस स्नान में, उस कुंड में स्नान करने से उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे कि वो देख पाता है, पुष्कर तीर्थ को पूरा अपने सामने देख पाता है। तो पुष्कर तीर्थ ही वो स्थान है जहाँ पे एकमात्र ब्रह्मा जी का टेम्पल है लोकेटेड। तो वो साक्षात पुष्कर तीर्थ के दर्शन कर पा रहा है, उसको दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाती है उस कुंड में स्नान करने से। क्रंदन करी या द्विजा पुष्कर बलीला, आमा लगी बड़ा क्लेश तोमार हैला। देवदास रोते रोते बहुत रोने लगता है और फिर पुष्कर तीर्थ को रोते हुए कहता है कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने उसको बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील होता है कि पुष्कर तीर्थ को मेरे कारण इतने दूर आकर इतना कष्ट उठाना पड़ा। पुष्कर बलेना सुना द्विज भाग्यवान, दूर है ना आसीनु हेता विद्यमान। तो पुष्कर तीर्थ उनको रिवर्ट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि सुनो हे भाग्यवान ब्राह्मण, मैं यहाँ कहीं दूर से नहीं आया हूँ, मैं हमेशा से इस जगह पे था। तो अब ये बात समझना है कि जो पुष्कर तीर्थ है वो कहीं से वहां पर आया नहीं है नवद्वीप धाम में, वो ऑलवेज वहां पे लोकेटेड था, हमेशा से वहां पे था।
ई नवद्वीप धाम सर्वतीर्थमया, नवद्वीपे सेवी है ताके तीर्था छाया। यानी नवद्वीप धाम जो है, नवद्वीप धाम ही पूरा ही तीर्थ स्थान है। यानी जितने भी तीर्थ हैं वो सब इस जगह पर वास करते हैं, इस नवद्वीप धाम में। आमार स्वरूप एक पाश्चात्य प्रकाश, निजे आमी इस स्थाने नित्य करीवास। यानी वो जो पाश्चात्य में, जो वेस्ट साइड में जो पुष्कर है, यानी जो राजस्थान में जो पुष्कर है, वो पुष्कर एक्चुअली में क्या है, वो सिर्फ मेरा प्रकाश है। जो मैं रियल में हूँ वो इस स्थान में हूँ, जिस स्थान पर तुमने अभी, जिस कुंड में तुमने अभी स्नान किया, वो ही मैं एक्चुअली में हूँ। जो कि जो राजस्थान में जो पुष्कर है वो एक्चुअली में सिर्फ मेरा प्रकाश है। शतबार के हत से ही तीर्थे करी स्नान, जेई फला पाए है से फल अविधान। तो जो बेनिफिट एक व्यक्ति पुष्कर तीर्थ में जाकर, जो राजस्थान में लोकेटेड है, उस पुष्कर तीर्थ में जाकर जो बेनिफिट हमें 100 बार स्नान करने से मिलता है, वो 100 बार स्नान करने का फल हमें बस एक बार इस नवद्वीप धाम में, इस ब्राह्मण पुष्कर में स्नान करने से मिल जाता है। तो इस तरह अतएव नवद्वीप छाड़ी जय जना, अन्य तीर्थ आशा करे से मूढ़ दुर्जना। यानी जो व्यक्ति इस नवद्वीप धाम को छोड़कर मने छोड़कर दूसरे तीर्थों का भ्रमण करना चाहता है, वहां जाकर स्नान करना चाहता है, वो क्या है, वो एक नंबर का मूढ़ है, दुर्जन है, विलेन है। यानी वो मूढ़ और दुर्जन व्यक्ति है जो ये सोचता है कि नवद्वीप छोड़कर वो बाकी के तीर्थों का दर्शन करेगा, धाम जाएगा। सर्व तीर्थ ब्राह्मी यदि हया फलोदया, नवद्वीप तबे तारे वासस्थान हया। तो इस तरह अगर कोई चाहता है कि उसे सब तीर्थों का जो फल है वो प्राप्त हो, तो उसे यही श्री नवद्वीप धाम में वास करना चाहिए। ए देखे उच्च स्थान हते रसामान, कुरुक्षेत्र ब्रह्मवर्त तथा विद्यमान। तो फिर जो बताते हैं श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को बताते हैं कि ये देखो, ये जो सामने ऊंचा प्लेटफॉर्म जैसा स्थान बना हुआ है, ये क्या है, ये कुरुक्षेत्र और ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त है। सरस्वती दिशावती द्वीपाश्वितार, अति शोभा पाया पुण्य कराए विस्तार। तो सरस्वती नदी और दृशावती, ये दोनों ही इसके दोनों साइड से बहते हैं और इसको बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र फल प्रदान करते हैं। तो इस तरह पुष्कर तीर्थ जो है वो अब श्रीमद महाप्रभु के आगमन का उनको संदेश देता है, उस विप्र को। तो ये जो बात अभी मैंने बोली है वो भी पुष्कर तीर्थ ही उस ब्राह्मण को बता रहा है कि ये जो सामने दिख रहा है, ये ऊंचा सा स्थान बना हुआ है प्लेटफॉर्म जैसा, ये कुरुक्षेत्र और ब्रह्मावर्त है। और इसके दोनों साइड से, एक साइड से सरस्वती और एक साइड से दृशावती, दो नदियां बहती हैं। और ये दोनों, ये जो स्थान है ये बहुत ही पुण्य फल देने वाला है। फिर आगे वो महाप्रभु के आगमन के बारे में उसको बताता है। ओ हे विप्रा गूढ़ कथा बलि बतो मान, अति अल्प काले हबे आनंद हेता है। तो कहते हैं हे विप्र, मैं तुम्हें बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी बात बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बहुत ही आनंद के साथ, आनंद यहाँ पर प्रकाशित होने वाला है। मायापुरे सची गृह गौरंग सुंदर, प्रकट हैला प्रेम बिलाबे विस्तार। तो जो गौर सुंदर है वो मायापुर में के एक घर में माता सची के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। और वो सभी को, हर किसी को, बिना किसी कंसिडरेशन के कि वो पात्र है या नहीं है, हर ऑर्डिनरी, यानी चाहे कोई कैसा भी आम व्यक्ति हो, चाहे वो उस प्रेम को पाने के लायक हो या ना हो, उसको भी कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। ई सभा स्थाने प्रभु भक्त वृंदा लाए, संकीर्तन रसे नाची बेना मता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन रस के द्वारा सबको
इंटॉक्सिकेट कर देंगे, सबको उस प्रेम रस के नशे में डुबा देंगे। और इन सारी नवदीप जगह पर वो भक्तों के साथ महासंकीर्तन रास करेंगे। सर्व अवतार छिला जय जय भक्त गणा, सकले लाइया प्रभु करी पे कीर्तना। तो महाप्रभु यहाँ पर संकीर्तन परफॉर्म करेंगे। जितने भी उनके एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट्स कौन होते हैं भगवान के? सारे देवी देवता ही होते हैं। कोई नारद मुनि, जैसे जो श्रीवास पंडित है वो नारद मुनि के अवतार है। गदाधर पंडित जो है वो श्रीमती राधा रानी के हैं अवतार है। फिर जो अद्वैत आचार्य प्रभु है वो श्री सदा शिव जी और विष्णु जी के दोनों के मिलित अवतार हैं। इसी तरह नित्यानंद प्रभु जो है वो श्री बलराम के अवतार है। तो ये सारे जो भगवान के इनका जो एसोसिएट्स हैं, उनके इनकारनेशंस हैं, वो सब मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे? महाप्रभु के साथ संकीर्तन करेंगे। प्रेम वन्य जले सर्व जगत भाषा बे, पुतार की का बिना सबे महाप्रेमा पाबे। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यहाँ पे प्रेम का बाढ़ आ जाएगा, फ्लड हो जाएगा प्रेम का। और सिर्फ वही लोग जो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, उनको वो ही इस प्रेम, महाप्रेम को नहीं पाएंगे, बाकी हर कोई उस प्रेम में डूब जाएगा। ई धाम निष्ठा करी जेबा करे वास, तारे मिला गौर पद ओहे दीवदास। तो हे दीवदास, जो भी इस धाम में इस श्रद्धा के साथ वास करेगा, उसे पक्का कंफर्म है कि उससे श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा, उनका प्रेम प्राप्त होगा। और गौरांग महाप्रभु का आश्रय लेने से क्या होगा? हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। नवदीप धाम की शरण लेने से क्या होगा? हमें व्रज धाम का वास प्राप्त होगा। कोटि कोटि वर्ष धरि श्री कृष्ण भजन, तथापि नामे ते रति ना पाय दुर्जन। गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाए, अल्प दिने ब्रजा धामे राधा कृष्ण पाए। तो जो एक मैंने एक ऐसा व्यक्ति जो हरि नाम को स्वाद नहीं लेता, जो एकदम मूड व्यक्ति है, ऐसा दुर्जन जो हरि नाम का स्वाद नहीं ले पा रहा है, अगर वो वैसा व्यक्ति भी, मैंने किसी का दूर दूर तक कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको हरे कृष्णा महामंत्र में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बहुत मिलियन ऑफ इयर्स वो कृष्ण की पूजा अर्चना करे और फिर भी उसके अंदर हरि नाम के प्रति उतना टेस्ट नहीं डेवलप होगा। लेकिन ऐसा ही व्यक्ति अगर मैंने वो बहुत ज्यादा भक्ति में नहीं है, उसने बहुत ज्यादा भक्ति की भी नहीं है, बहुत ज्यादा समय से वो नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, तब भी वो गौरांग महाप्रभु का नाम लेगा, तो ऐसा विकेड मेंटेलिटी वाला भी, उसका अंदर जो भी बुराई होगा, जो भी गंदगी होगी उसके मन में, उसका जो कंडीशनिंग होगा, वो सब खत्म हो जाएगा सिर्फ गौरांग महाप्रभु को की सेवा करने से, उनका नाम लेने से। और बहुत आसानी से वो श्री राधा कृष्ण को की सेवा को अटेंड करेगा व्रज धाम में। माने जो चीज बहुत हजारों साल तक श्री कृष्ण, मिलियन ऑफ इयर्स लिखा है, यानी कृष्ण के इतने करोड़ों सालों तक श्री हरि नाम करने के बाद भी जो फल एक व्यक्ति को नहीं मिल पाता, कृष्ण जो है वो आपका पात्र देखेंगे। आप अगर प्रेम के पात्र है आपके पास, तभी आपको प्रेम मिलेगा। लेकिन जो गौरांग महाप्रभु है वो कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ गौरांग महाप्रभु की शरण लेने मात्र से क्या होगा, वो हमारे अंदर की सारी बुराई दूर कर देते हैं। हमारे पास पात्र नहीं है तो वो पात्र भी देते हैं और उसमें प्रेम भी देते हैं। पात्र माने क्या होता है? जैसे हम कोई बर्तन लिया है, कोई कटोरी हो, कोई ग्लास हो, यानी हमारे पास कोई पात्र है तो उसमें हमें कोई, हम जाएंगे समझ लो, हाँ पहले क्या होता था, पहले ये प्लास्टिक के बैग्स वगैरह नहीं होते थे, तो हम अगर शॉप में दूध लेने जाएंगे तो हमें बर्तन लेकर जाना पड़ता था। हमारे पास पात्र होगा तो वो दूध हमें मिल सकता था, अदरवाइज हमें नहीं मिलेगा। इसी तरह कृष्ण प्रेम जो है, अगर हमारे पास पात्र होगा तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, अदरवाइज हम मिलियंस ऑफ लाइफ हरि भजन करते रहेंगे तो हरि भजन से हमें ह्यूमन बर्थ तो प्राप्त होगा, लेकिन हमें प्रेम नहीं प्राप्त होगा। प्रेम थोड़ा दुर्लभ है, हमें मटेरियल सारे बेनिफिट्स प्राप्त हो जाएंगे कृष्ण नाम भजन करने से, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा।
पर गौरांग महाप्रभु कैसे हैं कि हमारे पास पात्र नहीं है तो वो पात्र भी देंगे और उसमें हमें जो प्रेम है वो भी देंगे। फिर चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, तब भी हमने बहुत ज्यादा भक्ति ना की हो, बस हम एक बार गौरांग महाप्रभु के शरण ले लें तो हमारे अंदर जो कंडीशनिंग है वो भी खत्म हो जाएगा, जो हमारे अनर्थ है वो खत्म हो जाएंगे और हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी ब्रजधाम में। निज सिद्धा देहा पाय शकीरा आश्रय, निज कुंज श्री युगल सेवा तारा है। इस तरह वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्रज धाम में जो सखी है उनकी शरणागति प्राप्त होगी उसे, और उनके शरण में रहकर वो डिवाइन कपल यानी युगल सरकार की सेवा को, जो कुंज में है, निकुंज में जो राधा रानी और कृष्ण की जो सेवाएं होती है उसके लिए वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ये सेवा जो है भगवान के निकुंज की, राधा रानी और कृष्ण को मिलाने की जो ये सेवा होती है, ये सबसे ऊंचा स्थान रखता है। मैंने हम जो 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 5 रस है उसमें से ये जो कॉन्जुगल रस है ये सबसे ऊंचा है, माधुर्य रस सबसे ऊंचा रस है और ये सेवा सबसे ऊंची रस है। और जब हम गौरांग महाप्रभु की शरण लेते हैं तो हमें ये सबसे ऊंचा वाला रस प्राप्त होता है। ओहे विप्रा हेता था कि कराह भजन, सापासादे सी गौरंगा पावे दर्शन। तो हे विप्र, यहाँ रहकर तुम क्या करो, भजन करो, गौरांग महाप्रभु का भजन करो। बहुत जल्दी तुम्हें गौरांग महाप्रभु अपने एसोसिएट्स के साथ दर्शन देंगे। ई कथा भली तीर्थ राजा गेला चली, सुनीला आकाशवाणी ऐसे धन्य चली। तुम्हें विप्र से काले जन्म में बे आवार, श्री गौरा कीर्तन प्रेमे दिबेता संतार। तो इस तरह तीर्थराज उनको भजन करने के लिए बोल के विप्र यानी ब्राह्मण को बोलता है कि तुम यहाँ रहकर भजन करो, तुम्हें बहुत जल्दी महाप्रभु और उनके पार्षदों के दर्शन होंगे। और फिर और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद आकाशवाणी होती है और उनको बोला जाता है कि बहुत जल्दी धन्य कलयुग का आगमन होने वाला है और हे विप्र, तुम दोबारा जन्म लोगे श्री गौर के जहाँ जब गौर महाप्रभु आएंगे तब तुम्हें दोबारा जन्म मिलेगा और तुम भी श्री गौर कीर्तन के प्रेम रस में डूब जाओगे। तो जिस कलयुग में श्री गौर हरि आते हैं उस कलयुग को धन्य कलयुग कहा जाता है, ब्लेस्ड कलयुग। एता सुनी दिवदासा निश्चिंत हरिला, ई कुंदे तीरे वासी भजन करिला। तो ये सुनकर देवदास अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब वो जहाँ रह रहा है वो स्थान, वो कुंड ही पुष्कर कुंड, ओरिजिनल पुष्कर कुंड जिसे हम ओरिजिनल समझते, वो क्या है, वो केवल उस कुंड का प्रकाश है। इसके आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र, नवद्वीप में जो कुरुक्षेत्र है जिसका नाम है उच्चहट्टा। ई सबे पुराण कथा श्री जी वे कहिया, उच्चहट्टा कुरुक्षेत्र प्रवेशी लागिया। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु जो श्री जीव गोस्वामी को सारा चलते चलते उनको सारे दर्शन भी करा रहे हैं और उस स्थान की लीला और कथा भी बताते हुए वो दोनों पहुंच जाते हैं उच्चहट्टा, जो एक्चुअली में क्या है, कुरुक्षेत्र है। नित्यानंद बले हेता सर्व देवागण, कुरुक्षेत्र तीर्थ सहा कैला आगमन। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जितने भी देवता हैं वो सब यहाँ कुरुक्षेत्र में आकर तीर्थ में रहते हैं। ब्रह्मावर्ते कुरुक्षेत्र जात तीर्थ छिला, सर्व तीर्थ आसी हेता विरजा करिला। तो ये जो ब्रह्मावर्त है, क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी धाम है, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब यहाँ आकर वास करते हैं। पृथुदक आदि करी सभा हेता बैसे, सबे नवद्वीपा सेवा करे अनायास है। तो पृथुदक और जितने भी होली प्लेसेस हैं, जितने भी तीर्थ धाम है, वो सब यहाँ रहकर श्री नवद्वीप धाम की सेवा करते हैं। और श्री उच्चाहट यानी यहाँ नवद्वीप धाम का जो कुरुक्षेत्र है उसका नाम है उच्चाहट। उच्चाहट में एक रात रहने की क्या महिमा है। शत वर्षा कुरुक्षेत्र वासे जेई फला, हेता एका रात्र वासे लभे से सकला। तो जितना फल हमें कुरुक्षेत्र में 100 साल रहकर प्राप्त होता है, वो बस एक रात हम अगर
इस ऊंचा हट्टा कुरुक्षेत्र में रहने से हमें एक ही रात में हमें वो प्राप्त हो जाएगा। प्रभु भले हेतावास करी देवगन, हट्टा करी गौरा कथा करे आलोचन। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जितने भी देवता है वो सब यहाँ वास करते हैं, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पास में ही एक रेस, एक प्लेटफॉर्म जैसा बना लिया है, और वहां बैठकर वो श्री गौर महाप्रभु के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। हटा डांगा बलि नाम हैला इहार, इहर दर्शन पाए प्रेम परावार। तो ये जो उच्च प्लेटफॉर्म बनाकर जहाँ पर देवता लोग बैठ के गौरांग महाप्रभु की कथा को डिस्कस करते हैं, उस जगह का नाम है हटाडांगा बलि, हटाडांगा। तो हटाडांगा पर इसलिए इस जगह का नाम है हटाडांगा। हटाडांगा का मतलब होता है हट, हाट यानी मार्केट, बाजार। और इसलिए यहाँ पर जब वो लोग बैठकर यानी ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे बैठकर लोग क्या बातें करते हैं, श्री गौर कथा बोलते हैं। कोई भी आकर वहां पर गौर कथा सुन सकता है। जो भी व्यक्ति उस हाटाडंगा जगह का दर्शन करता है उससे ये फल प्राप्त होता है कि उसे कृष्ण का अनलिमिटेड प्रेम प्राप्त होता है। ई एका सीमा जीवा देखा ना दियारा, एबे चला जाए मोरे भागीरथी पारा। और ये जो हटाडंगा क्षेत्र है ये भी नवदीप धाम का एक बाउंड्री है। तो अब बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि अब हम इस भगीरथी को क्रॉस करेंगे। भगीरथी माने गंगा जी। तो भगीरथा रथी पार है मध्याह्न समय, कोला द्वीपे नित्यानंद है ला उदय। तो इस तरह भगीरथी नदी को नित्यानंद प्रभु पार करते हुए कोला द्वीप में पहुंचते हैं। जब पहुंचते वक्त आफ्टरनून हो जाता है, दोपहर का समय हो जाता है। तो ऐसे लग रहा है समय माने आफ्टरनून का है, पर ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी ही सूर्य उदय हुआ है। तो अब ये सीक्वेंस बताया गया है कि कैसे नवदीप धाम की परिक्रमा करना चाहिए। कुलिया पहाड़ पूरे जायते जायते, श्री जीवे निताय चंद लागेला कहिते, जे क्रमे आईनु मोरा हये गंगा पार, सही क्रमे श्रीड क्रमा परिक्रमा सार। तो चलते 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 कुलिया पहाड़ पर वो चल रहे हैं दोनों। तो चलते हुए निताई चंद श्री जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि जिस सीक्वेंस में, जिस तरह से हम लोग परिक्रमा परफॉर्म कर रहे हैं, पहले हमने गंगा जी को क्रॉस किया, यही सही मायने में यही सही तरीका है नवदीप धाम की परिक्रमा करने का। और अगर हमें सही रिजल्ट चाहिए परिक्रमा का, तो हमें इसी सीक्वेंस में परिक्रमा करना है। जिस तरह से नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को करा रहे हैं, हमें ठीक उसी तरीका से परिक्रमा करना चाहिए। तो बताते हैं कि कैसे श्रीमद महाप्रभु ने यहाँ पहला नगर संकीर्तन ऑर्गेनाइज किया था। जबे प्रभु श्री चैतन्य लाए निजागन, करी लेना श्री 14 मॉडल संकीर्तन, काजी रे सोदी ते प्रभु संध्या आगमने, मायापुर छादी चले लाए भक्त जने। तो एक दिन शाम के समय श्री चैतन्य महाप्रभु काजी को उसके पापों से मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, वो मायापुर के लिए की ओर चलते हैं, और उनके पीछे हजारों लोग उनको फॉलो करते हुए नगर संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं। और उनके साथ 14 लोग हैं जिनके हाथों में मृदंग है, यानी 14 मृदंग लेकर चल रहे हैं। हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। सेई रात्रे ब्रह्म रात्र शीघ्र नाहि शेषा, ई क्रमे महाप्रभु ब्रह्मे निज देशा। तो जो रात्रि है, शाम के वक्त वो सब निकलते हैं नगर संकीर्तन के लिए। ये पहला नगर संकीर्तन था काजी को डिलीवर करने के लिए। काजी जो उनके हरि नाम में बाधा उत्पन्न कर रहा था, अब महाप्रभु चाहते हैं कि वो भी भक्त बन जाए, तो उसको भी डिलीवर करने के लिए जब वो नगर संकीर्तन के लिए निकलते हैं तो रात हो जाती है। लेकिन वो रात इतनी लंबी हो जाती है जितनी लंबी ब्रह्मा का एक रात होता है, यानी 1 साल जितना लंबा रात हो जाता है।
एक साल नहीं, एक साल तो एक क्षण का होता है ब्रह्मा का। तो जितना लंबा ब्रह्मा जी का रात होता है उतना लंबा वो रात हो गया नगर संकीर्तन का। इस तरह श्रीमान महाप्रभु जो है वो पूरे श्री नवदीप धाम में घूमते हैं, संकीर्तन महानगर संकीर्तन को लेकर, भक्तों को लेकर। तार पारा प्रति एकादशी तिथि धरी, रमीला आमार प्रभु संकीर्तन करी। तो इस तरह आगे हर एकादशी पर श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेकर नगर संकीर्तन पर निकल जाते थे और पूरे नवदीप धाम में घूमते थे। कभू पंच क्रोशा ब्रह्मे अंतर्द्वीप माया, कभू अष्ट क्रोशा ब्रह्मे जने मने लाया। तो महाप्रभु अपनी इच्छा के अनुसार कभी 5 कोस की यात्रा करते थे नवदीप की, और कभी वो 8 कोस की यात्रा करते थे। जब वो 5 कोस की यात्रा करते थे, 5 कोस की, तब वो अंतर्द्वीप तक जाते थे, और फिर कभी कभी वो 8 कोस की यात्रा करते थे। निज गृह हैते बारा कोना घाटा चाडी, दीर्घिका वेष्टने जय श्रीधरेरा बाड़ी, तथा हैते अंतर्द्वीपा सीमा ब्रह्मी आशे, पंचक्रोशा परिक्रमा हया अनायासे। जब वो 5 कोस की परिक्रमा करते थे तब वो अपने ही घर भाराकोना घाट से शुरू करते थे, वहां से होते हुए बलाल दीर्घिका जाते थे, वहां से होते हुए श्रीधर पंडित के घर जाते थे, और फिर श्रीधर के घर से वो अंतर्द्वीप के बॉर्डर तक आते थे। इस तरह उनकी 5 कोस की परिक्रमा पूरी होती थी। सिमुलिया है काजी गृह बेदी चाले, श्रीधरे संभासी ऐसे गादी गच्छा स्थले, माजिता हैते हया भगीरथी पार, पारा डंगा छिना डांगा पुली न विस्तार, छादी अजना विपारा हैया तखाना, अष्टक्रोशा ब्रह्मी चाले अपन भावना। तो इस तरह जब वो 8 कोस की परिक्रमा करते थे, 1 कोस की, तो वो सिमुलिया से स्टार्ट करते थे, वहां से होते हुए वो काजी के घर जाते थे, फिर वहां से वो श्रीधर कोलाविचा के से बातें करते थे, वहां से वो गादी गचा यानी गोद्रुमद्वीप वहां पहुंचते थे, फिर वहां से वो मजीदा यानी मध्य द्वीप में आते थे, और उसके बाद जैसे अभी उन्होंने भगीरथी क्रॉस किया, वो भी भगीरथी को क्रॉस करते, और फिर पाराडांगा और छीना डांगा नाम की जगहों पर जहाँ पे गंगा घाट है वहां पर पहुंचते, और वहां से वे गंगा जी को क्रॉस करते हुए अपने घर को वापस आते थे। तो ये होता था उनका 8 कोस का परिक्रमा। सिद्ध परिक्रमा हया पूर्ण 16 क्रोशा, से ही परिक्रमा कैला प्रभु संतोषा। तो जो सिद्ध परिक्रमा है, जो पूरी एक्चुअल जो रियल परिक्रमा है, वो 16 कोस की होती है, और उसे ही पूरा कंप्लीट परिक्रमा माना जाता है। इस परिक्रमा से महाप्रभु जो हैं बहुत ही संतुष्ट होते हैं। जब हम 16 कोस की परिक्रमा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही संतुष्ट होते हैं, और इस तरह नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को 16 कोस परिक्रमा करा रहे। से ही परिक्रमा आमी तोमारे कराई, इहार समान परिक्रमा और नहीं। तो हे जीव, मैं आपको यही 16 कोस परिक्रमा करा रहा हूँ, इस परिक्रमा के समान और कोई परिक्रमा नहीं है। वृंदावन 16 क्रोशा द्वादश कानन, ई परिक्रमा मध्य पाबे दर्शन। तो वृंदावन धाम में जो 16 कोस परिक्रमा आता है, जब हम वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे थे तो हमने 16 फॉरेस्ट में हमने उसके बारे में देखा था परिक्रमा में। तो वो जो 16 कोस के परिक्रमा होता है वृंदावन का, उसमें जो द्वादश जो 12 मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट है, 12 फॉरेस्ट आते हैं वृंदावन में, 12 वन, वो सारे ही इस 16 परिक्रमा में आ जाते हैं नवदीप धाम के। अब आगे बढ़ते हैं, नवरत्न का क्या डिस्क्रिप्शन है। नवरात्र, नवरत्न नहीं है, नवरात्र है, 9 नाइट्स। नवरात्र ई परिक्रमा शेषा हया, नवरात्रे बलि एरा नाम शास्त्र करा। तो ये जो 16 कोस की परिक्रमा है, ये 9 रातों में पूरी होती है, 9 नाइट्स में, इसलिए इसे नवरात्र भी कहा जाता है। पंचकोशा परिक्रमा एका दिने करे, रात्र त्राय अष्ट कोशा परिक्रमा धरे।
तो जो 5 कोस की परिक्रमा होती है वो एक दिन में पूरी हो जाती है, जो 8 कोस की परिक्रमा होती है वो 3 रातों में पूरी होती है, और जो 16 कोस की परिक्रमा होती है वो 9 रातों में पूरी होती है। एका रात्र मायापुर, द्वितीय गोद्रु में, पुलिन तृतीय रात्र ईक्र में भ्रमे। तो जो 8 कोस की परिक्रमा होती है उसमें क्या होता है, पहला रात्र मायापुर में, दूसरा रात्र गोद्रुमा द्वीप में, तीसरा रात गंगा नदी के तट पर। सुनी परिक्रमा तत्व जीवा महाशय, प्रेमेते अधर्य हया कटाक्ष न राय। तो इस तरह परिक्रमा के सारे डिस्क्रिप्शन और उसका यथार्थ को जानकर जीव महाशय क्या होते हैं, जीव गोस्वामी पूरी तरह भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं और काफी देर तक वो उसी भाव में रहते हैं। इस तरह ये चैप्टर 9 फिनिश होता है। निताई जानावा पद छाया आशा जात, नादिया महिमा वर्णे अकिंचन चार। यानी ये जो भक्ति विनोद ठाकुर है, ये अकिंचन, बहुत ही लोली, बहुत ही डेस्टिट्यूट श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री जानव देवी से याचना करते हैं कि वो उनको अपनी शरण में रखें। इस तरह वो नादिया की ग्लोरीज बता रहे हैं, श्री नवदीप धाम की महिमा बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर 11 में। जय जय श्री चैतन्य जया नित्यानंद, जया अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जय जय गौर भूमि सर्वभूमि सार, यथा नाम सहर्षि चैतन्य अवतार। पंचवेणी, आगे जो स्थान हम पहुंचते हैं वो है पंचवेणी। नित्यानंद प्रभु बले सुना सर्वजन, पंचवेणी रूपे गंगा हेता यम मिलन। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सुनो सभी लोग, ये जो पंचवेणी है, यहाँ पर 5 नदियां जो है आकर जुड़ जाती है गंगा जी के साथ। मंदाकिनी, अलक, सहिता, भगीरथी, गुप्त भावे हेता या अचेना सरस्वती। तो भगीरथी जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के साथ जुड़ती है, और जो सरस्वती है वो कंसील्ड फॉर्म में, सरस्वती जो है वो दिखाई नहीं देती, वो भी अदृश्य होकर इनके साथ मिल जाती है। पश्चिमे यमुना सह ऐसे भोगवती, तहाते मानस गंगा महावेगवती। तो यमुना जी भी वेस्टर्न साइड से, पश्चिम से आकर भोगवती के साथ इस स्थान पर आती है, और फिर उनके साथ मानस गंगा भी आकर, मानस गंगा जो है वो बहुत ही तीव्र गति से बहती है, वो भी आकर यहाँ पर मिल जाती है। महाप्रयाग बलि या ऋषिगणे, कोटि कोटि यज्ञ हिता कैला ब्रह्म सने। तो जो ऋषि जन है वो इस स्थान को महाप्रयाग बोलते हैं, सिर्फ प्रयाग नहीं बोलते हैं, महाप्रयाग, जहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियन सेक्रीफाइस ब्रह्मा जी के साथ मिलकर बहुत सारे जो ऋषिगण है उन सब ने मिलकर बहुत मिलियंस यानी करोड़ों से यज्ञ परफॉर्म किए हैं उस स्थान पर, उस महाप्रयाग में। और इस पंचवेणी का जो दूसरा नाम है वो है ब्रह्मसात्र। ब्रह्मसत्र स्थान ई महिमा अपार, हेता स्नान करी है आज। तो इस स्थान की इतनी महिमा है कि ये जो पंचवेणी नदियां हैं, जो 5 नदियां जो आके सब यहाँ पर ज्वाइन हो जाती हैं, यहाँ पर जो भी स्नान करता है उसको यहाँ पर स्नान करने के बाद दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। इहार महिमा के वरनिवारे पारे, सूक्ष्मधार समा कोना तीर्थ हैते नारे। तो जो भी इस भूमि की महिमा को बताता है, यानी इतनी महिमा है कि जो बताना भी चाहेगा तो वो पूरी तरह से इस स्थान की महिमा को नहीं बता सकता। जितने भी बाकी के तीर्थ हैं वो क्या है इस स्थान के सामने, वो सूखी नदियों के समान है। तो इतनी महिमा है इस स्थान की कि इसके सामने बाकी सब कुछ फीका हो जाता है। जले स्थले अंतरिक्षा त्याजी है जीवन, सर्व जीवा पाए श्री गोलोक वृंदावन। तो कोई भी व्यक्ति जो इस स्थान पर जल में, थल में या भूमि पर या हवा में प्राण त्यागता है, उसे शीघ्र ही गोलोक वृंदावन प्राप्त हो जाता है। गोलोक वृंदावन जो बहुत ही मुश्किल से किसी को प्राप्त होगा, जब तक कि कृष्ण प्रेम नहीं होगा, जब तक कि अंत समय में
कृष्ण नाम की याद नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर गोलोक का भाव नहीं आएगा, तब तक गोलोक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस स्थान पर अगर कोई अपना देह त्याग दे, चाहे वो भूमि पर देह त्याग दे, चाहे वो जल में डूबकर देह त्याग दे, या चाहे वो हवा में अपना देह त्याग दे, तब भी उसे गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। कोला द्वीप। कोला द्वीप यानी कुलिया पहाड़। कुलिया पहाड़ बलि ख्याता स्थान, गंगा तीरे उच्च भूमि पर्वत समान। तो ये जो प्लेस है, ये जो गंगा का तीर है, इसका नाम है कुलिया पहाड़, यानी ये इस नाम से फेमस है। क्योंकि पहाड़ इसलिए क्योंकि ये पहाड़ की तरह दिखाई देता है। कोला द्वीपे नाम शास्त्रे आच्छाय वर्णन, सत्ययुगे कथा एक सुना सर्वजन। तो जो शास्त्र है वो इस स्थान को कोला द्वीप कहते हैं, यानी ये जिसको हम आम भाषा में कुलिया पहाड़ बोल रहे हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन कोला द्वीप के नाम से है। और अब बता रहे हैं सतयुग की एक घटना। वासुदेव नाम एक ब्राह्मण कुमार, वराह देवीरा सेवा करे बार बार। तो एक लड़का था जिसका नाम था वासुदेव, वो ब्राह्मण था, और वो किसकी पूजा अर्चना करता था? वरा देव की। शिवराम मूर्ति पूजी करे उपासन, सर्वदा वराह देवी कराया प्रार्थना। प्रभु मोरे कृपा करी देह दर्शन, सफल होकर मोरा नयन जीव। तो बार बार वो हमेशा भगवान शिवराय देव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता, वासुदेव वो बच्चा, कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे एक बार तो दर्शन दो, ताकि मेरी जो हमारे जो नयन है, जो हमारा देखने की क्षमता है, वो और मेरा जीवन सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए। ई बलि कांदे विप्रा गादा गाड़ी जाए, प्रभु नहीं देखा दिले जीवन अवृथा। तो इस तरह वो बच्चा जो है, ब्राह्मण बच्चा, भगवान से प्रार्थना करता, वरा देव से, और फिर नीचे रोल होकर, जमीन पर रो कर उनसे प्रार्थना करता था। अगर और फिर वो सोचने लगता कि अगर भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मेरा ये जीवन बर्बाद हो गया, यानी बेकार हो गया। कटा दीने शिवा रहा अनुकंपा करी, देखा दिला वासुदेव कोला रूपा धरे। इस तरह कुछ समय के बाद, समटाइम्स कुछ समय बीतने के बाद, वरादेव जो है उस बड़ी कृपा करते हैं उस बच्चे पर, वासुदेव पर, और अपना कोला देवा नाम जो स्वरूप है उसके दर्शन देते हैं। तो ये कोला देव स्वरूप कैसा है भगवान का? नाना रत्न भूषण भूषिता कलेवर, पाद ग्रीवा नास मुखा चक्षु मनोहर। तो जो श्री वरादेव का ये जो कोला देव का स्वरूप है, ये बहुत ही सुंदर है। ये सब तरफ से जो रत्न और भूषणों से डेकोरेटेड है, और सारे रत्न है, भूषण है, आभूषण है।